केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में अपनी सक्रियता दिन प्रतिदिन काफी जोरों शोरों से पेश कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हुई है उनका कदभार भी बढ़ा और कांग्रेस को नुकसान पर नुकसान झेलना पड़ा है। कांग्रेस की सरकार गिरी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। पिछले कुछ समय से ये चर्चा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम कैंडिडेट इस बार विधानसभा चुनाव में बनाया जा सकता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। फिलहाल बाकी सभी नेताओं का यही कहना है। खैर, ये तो रही राजनीति की बात। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की निजी जीवन की बात करें तो सभी को पता है कि देश के सबसे बड़े अमीर शख्सियत में आमिर अगर देखा जाए नेताओं में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम पहले, दूसरे, तीसरे पर अक्सर दर्ज होता रहा है। वहीं बात करें उनके परिवार के बारे में तो सिंधिया परिवार से ताल्लुकात रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने हमेशा देखा होगा शाही ठाट बाट और अपने राजघराने वाले अंदाज के लिए भी सुर्खियां बटोरते हुए। अब इस बीच सिंधिया की पत्नी जो राजनीति से दूर रही हैं, प्रियदर्शनी सिंधिया की बात करें तो उन्हीं की तरह उनके बच्चों का भी इंटरेस्ट राजनीति में खुलकर अब तक सामने नहीं आया। आर्यमन सिंधिया जरूर कई दफा राजनीति को लेकर सुर्खियों में रहे, लेकिन बात अगर अनन्या राजे सिंधिया की करे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेटी की करे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेटी अनन्या के शौक अलग है और सपने भी बेहद अलग हैं। जी हाँ, खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने पिता के बारे में कुछ खुलकर बातें जाहिर की थी और तभी अपने पिता के फैसलों के खिलाफ कदम उठाने पर अनन्या राजे पांडे ने यहाँ पर सिंधिया ने कई बातें साझा की थी। जी हाँ, अनन्या राजे सिंधिया ने ये कहा था कि उनके पिता चाहते हैं कि अनन्या, उनकी बेटी, लिबरल आर्ट्स में अपना करियर आगे बढ़ाए, लेकिन पसंद के मुताबिक, अनन्या की चॉइस के मुताबिक वो अपने पिता पर बिल्कुल नहीं गई। अनन्या राजे ने कहा बिल्कुल उनके पिता चाहते हैं कि लिबरल आर्ट्स में अपना करियर चुने अनन्या राजे, लेकिन अनन्या राजे का ये भी कहना था कि उनकी पसंद लिबरल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अपने पिता के इस ख्वाहिश को पूरा करना उनके लिए मुश्किल है। उनका कहना है कि वो फाइन आर्ट्स की तरफ ज्यादा रुझान व्यक्त करते आई हैं। फाइन आर्ट्स की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। यही कारण है कि पिता और बेटी की इस विचार में फर्क हुआ। वहीं राजनीति में काफी सक्रियता दिखाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बेटी को राजनीति की तरफ नहीं लेकर आ पाए हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर अखिलेश और डिंपल की बेटी अदिति को आप सक्रिय देखते होंगे, उस तरह की सक्रियता बिल्कुल भी अनन्या राजे सिंधिया के अंदर नहीं। अपनी लाइफ को ज्यादा प्राइवेट रखने वाली अनन्या राजे अभी तक अपनी एजुकेशन में ज्यादा फोकस्ड है। इसके अलावा शौक की बात करें तो राजनीति पर विचार नहीं बल्कि स्पोर्ट्स को लेकर उनके शौक थोड़े अलग है। जी हाँ, एडवेंचरस स्पोर्ट्स को लेकर उनके कई शौक खुलकर सामने आए। फुटबॉल की शौकीन है अनन्या राजे, इसके अलावा हॉर्स राइडिंग उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। ये सारी बातें उन्होंने खुलकर साझा की। इस बीच अनन्या राजे ने इंटरव्यू में खुद भी बताया कि उनकी शौक में अब तक राजनीति पर विचार प्रकट करना शामिल नहीं हो पाया है। तो ये आज की रिपोर्ट थी सिंधिया परिवार की राजकुमारी यानी कि अनन्या राजे सिंधिया को लेकर। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें राजनीति रात। नमस्कार।